So good afternoon all of you. Good afternoon. Let's start our third lecture of magnetic effects of current. और हम लोग सबसे पहले लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे और फिर आज के क्लास को शुरू करेंगे. तो लेट्स सी, देखते हैं. Today's date is 29th of June. Today's date is 29th of June. ठीक है, आज का क्लास शुरू करते हैं. पहले रिकॉल करूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन से. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन से शुरू करते हैं सबसे पहले. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है. ठीक है, हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली कुछ नहीं, एक इमेजिनरी लाइन होता है. ये इमेजिनरी लाइन करता क्या है कि अगर मान लीजिए एक मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल को रखेंगे तो नॉर्थ पोल पे फोर्स कैसे लगेगा और वो कैसे मूव करेगा, उस पाथ को शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या करता क्या, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. तो मैग्नेटिक फील्ड में तो दो चीजें होती हैं, उसका स्ट्रेंथ भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेटिक फील्ड का बताता है स्ट्रेंथ भी और डायरेक्शन भी. इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन शो करता है. आगे बढ़ते हैं. अब हम देखना चाहते हैं कि आखिर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन और स्ट्रेंथ कैसे शो करता है. तो हमने बताया था आपको कि किसी वक्त भी अगर मैग्नेटिक लाइंस की जो डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है? कैसे? तो गौर से देखिए. मान लीजिए कुल मेरे पास दो एरिया है. मैंने दो एरिया मान लिया, एक एरिया 1 है और दूसरा एरिया 2 है. दोनों इक्वल एरिया है. क्या दोनों में इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं? क्या आप बताइए, क्या दोनों एरिया में इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं? क्या आप बताइए. क्या हम लोग कह सकते हैं कि 1 में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है? बिल्कुल आकाश, नंबर 1 में हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा है. यानी बड़ी सिंपल सी बात है, डेंसिटी फील्ड लाइंस का जहां ज्यादा होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन, ग्रेट. दूसरी बात पे आते हैं. पोल के पास ऑब्वियसली फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो पोल के पास फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. क्लियर है? ये भी बात क्लियर है. पोल से जितना दूर जाएंगे फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा. ये भी आपको क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. डायरेक्शन. अगर मान लीजिए कि मुझे किसी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. वही टेंजेंट का डायरेक्शन क्या देगा? मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? बताइए, इज दिस क्लियर? ग्रेट. इसके बाद हमने बात किया था कि आखिर एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं. तो हमने बताया था कि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं. एक एक करके पॉइंट देखते हैं. पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से इमर्ज करते हैं और साउथ पोल पे मर्ज करते हैं. बिल्कुल सही है. मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ के अवे और साउथ के टुवर्ड्स. बिल्कुल सही है, नॉर्थ के अवे और साउथ के टुवर्ड्स, मैग्नेट के बाहर. लेकिन दूसरा, जैसे ही डिस्टेंस बिटवीन पोल्स इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन डिक्रीज. इसका मतलब क्या है कि पोल से जैसे ही हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो जाता है. तीसरा, द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पॉइंट, the direction of magnetic field lines inside the magnet is from south to north pole. देखिएगा गौर से, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन अगर अंदर में देखें तो यही साउथ टू नॉर्थ होता है. यही क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है. उल्टा, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ. इसीलिए एक नए पॉइंट को जन्म देता है ये कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होते हैं ये एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं.
याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाते हैं। इज इट क्लियर? ये अगली प्रॉपर्टी थी। इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये हम बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जगह कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि एक ही जगह दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है शिखर, आपका लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट कहता है कि जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, जो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो वो होता है कुछ इस तरह का। देखिए एक सेकंड, वो कुछ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। पूरे मैग्नेट के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर क्या शिखर? यही मेरा लास्ट पॉइंट था। इज इट क्लियर शिखर कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये क्या शो करते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। क्यों यूनिफॉर्म शो करते हैं? क्योंकि आप यहां भी देखोगे तो डेंसिटी सेम होगा, यहां भी देखोगे डेंसिटी सेम होगा, यहां भी देखोगे डेंसिटी सेम होगा। तो क्या हर जगह क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा? शिखर, निहारिका, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मैं सब कुछ रिकॉल करा रहा हूं। अगला हमने बात किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? इसके बाद हमने बात किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। जस्ट गिव मी सेकंड। तो हमने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में कहा था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोग को कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सेंटर तो इसका वायर ही है, लेकिन उसके चारों तरफ डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के होते हैं। फिर बात हुई कि आखिर इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, साहिल ने पूछा सर राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या पता चलता है? साहिल, हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। इज इट क्लियर साहिल? साहिल, आपने सवाल पूछा था, सवाल पूछो, समझते रहना। ठीक है, देखते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं। क्लियर है? तो पहला तो ये स्ट्रेट लाइन में जो करंट का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो अब नीचे की तरफ है तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने थंब को करंट के अलॉन्ग रख दे। तो करंट कैसे है? नीचे, राइट हैंड का, याद रखिएगा, राइट हैंड का। लेफ्ट हैंड का रखा, उल्टा आंसर आएगा। तो अपने थंब को क्या किया कि करंट के अलॉन्ग रख दिया, थंब को रख दिया। तो क्या इसके इस साइड मेरा फिंगर जो है, क्या मेरा फिंगर इनवर्ट जा रहा है? क्या मेरे इस साइड मेरा फिंगर इनवर्ट जा रहा है क्या? तो इसको कहते हैं हम लोग इनवर्ट। अगर एक साइड इनवर्ट जा रहा है तो सवाल ही नहीं है, अगले साल अपने आप क्या होगा? आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, याद रखिए, इनवर्ट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो कुछ ऐसे स्ट्रेट वायर ऐसे, फील्ड लाइंस कैसे, इधर इनवर्ट है और दूसरे तरफ क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। क्लियर है? तो हमने ड्रॉ कर लिया। ये है 2D व्यू, ये इसका है 2D व्यू। लेकिन अगर कोई कहे कि 3D व्यू कैसे बनाएंगे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप कुछ ना करें, आप डॉट से क्रॉस को जोड़ दिया, बोल्ड लाइन, आप डॉट को क्रॉस से जोड़ दिया, डॉट से क्रॉस। ठीक है, और क्रॉस से जो डॉट है और जो क्रॉस से डॉट है उसको क्या करते हैं? डॉटेड लाइन से जोड़ दें। ये शो करता है कि जो डॉट से क्रॉस है वो पेपर के बाहर की तरफ है और क्रॉस से डॉट जो है वो पेपर के अंदर की तरफ है। क्या ये क्लियर है? यही है 2D और 3D व्यू में। अब एक और देखते हैं एग्जांपल, एक और लेते हैं। अगर एक और देखेंगे तो कम से कम 2 से 3 तो बनाना ही चाहिए आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मान लीजिए ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब दूसरी तरफ कितना होगा?
इज इट क्लियर? एरो बना दीजिए, एरो बना दे रहा हूँ, बिल्कुल एरो बना दे रहा हूँ। फिर से मैं बनाया, फिर से क्रॉस से क्या हो गया डॉट, बिल्कुल क्लोज लूप बनाना है। फिर से क्या बनाया, डॉट से क्रॉस, फिर से बनाया, तो फिर से क्या होगा, बोल्ड लाइन से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? क्या ये आप सर्कल दिख रहा है क्या पहले वाले से, सब बोल्ड बनाने से? अच्छा, क्या ये ज्यादा क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? A2 वाले खासकर, A1 वाले को तो कल फिर भी ये रिपीट किया था मैं। पूर्वा, इज इट क्लियर? 2D 3D व्यू, एक एग्जांपल करके आगे बढ़ते हैं ना, एक एग्जांपल कर लिया जाए। शिखर, कभी भी एग्जाम में 2D नहीं आएगा, हमेशा 3D आएगा। 2D हम लोग 11 12 में यूज करते हैं, लेकिन आपको तो दोनों पता है, तो आपको 2D में डॉट क्रॉस बनाना है, उससे 3D बना लेना है। मैं इतना ही कह रहा हूं, डॉट क्रॉस बोर्ड एग्जाम में यूज करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिए, मैं वही वाला बनाया हूं जो ऊपर में आपने देखा है, रिकॉल करवा रहा हूं। ये भी उसी तरह का बना है, ये भी कुछ इसी तरह का बना है, देख लीजिए। ये एग्जाम में ऐसा फिगर बनना चाहिए। अगर एग्जाम में आप ऐसा फिगर बनाते हैं तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जाम में डॉट क्रॉस एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके समझ के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है जो आज फ्रेश टॉपिक है, वह मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो ये सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? तो ये सर्कुलर वायर की वजह से क्या करें हम? तो मान लीजिए एक सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, अपना करंट फ्लो कर रहा है, तो इस तरीके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। हमने क्या ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हमने ले लिया, अगर तो अगर मैं देखूं कि मान लीजिए इस सर्कुलर वायर को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट वायर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट वायर, मतलब बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट वायर्स का कॉम्बिनेशन है। हम तो स्ट्रेट वायर पढ़े हैं, तो अब तो पढ़े नहीं हम, तो हमने मान लिया कि कई सारे ये छोटे छोटे स्ट्रेट वायर्स का ये क्या है, कॉम्बिनेशन। देखते हैं। तो हमने मान लिया कि ये एक छोटा स्ट्रेट वायर है, इसमें अपना करंट होगा, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने मान लिया कि ये कुछ ऐसा डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। क्लियर है क्या? तो हमने एक छोटा सा स्ट्रेट वायर अज्यूम कर लिया। क्या इस स्ट्रेट करंट की वजह से आप फील्ड लाइंस बना लोगे क्या? बोलो, राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए, मैं सब लिखवा दूंगा, डोंट वरी। इस छोटे से स्ट्रेट वायर की वजह से बना के देखते हैं कैसा होगा। राइट हैंड थंब रूल क्या होगा, लेफ्ट राइट बताओ मुझे, किधर डॉट किधर क्रॉस, किधर डॉट किधर क्रॉस? राइट में आप लोग कह रहे हो क्रॉस होगा, राइट में आप लोग कह रहे हो क्रॉस होगा, राइट में क्या होगा, क्रॉस होगा, और लेफ्ट में कह रहे हो डॉट होगा। इज इट क्लियर? नहीं, लेफ्ट में क्रॉस कह रहे हो साहिल, साहिल राइट हैंड को थंब होल्ड करो ना, ये इस साइड मेरा हाथ इन साइड जा रहा है। अच्छा, इन सर्कल आउट सर्कल भी कह सकते हो कि इन सर्कल क्रॉस, नहीं गलत है, गलत है काफी लोगों का, पिंकी गलत है। मैं कह रहा हूं थंब होल्ड किया, अब खुद सोचो, क्या इस साइड इनवर्ड नहीं जा रहा है क्या? अच्छा, आपके हिसाब से क्या मैंने जो फिगर बनाया वो समझ में आया क्या? अब मैं कह रहा हूं कि चलो इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया जाए, तो क्या होगा, डॉट से क्रॉस फिर से बोल्ड लाइन, डॉट से क्रॉस फिर से बोल्ड लाइन, ठीक है, और क्रॉस से डॉट, क्रॉस से डॉट कैसा, डॉटेड। क्या बोलिए, क्लियर है क्या? क्या इस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लियर है क्या उस छोटे से स्ट्रेट वायर की वजह से? इसी तरीके से हम आगे भी देखते हैं कि और कुछ लेते हैं, एक आध और स्ट्रेट वायर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक और स्ट्रेट वायर ले लिया। अब चलो इस स्ट्रेट वायर की वजह से फिर से देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल, बोलिए इस स्ट्रेट वायर के में जल्दी से देखते हैं हम लोग इसमें कैसे बनाएंगे। अर्नव बिल्कुल अच्छे से फिगर ड्रॉ करो, मैं सब लिखवाऊंगा, एग्जाम में कैसे याद रहेगा, सब लिखना है आपने। चलो बताओ जल्दी, एक काम करो, पहले समझ लो, कॉपी में लिखते लिखते फिर अच्छे से मैं लिखवा दूंगा। तो मैं तो राइट हैंड है तो थंब ऐसे होल्ड करूंगा, करंट ऐसे है ना, मेरा ऊपर का फिंगर क्या जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, जो सब लोग भी कह रहे हो। मेरा ऊपर का फिंगर क्या जा रहा है, क्रॉस जा रहा है, और नीचे का फिंगर कहाँ जा रहा है,
एक और डॉट बना देते हैं और एक और क्रॉस बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो तो कम से कम बनाना चाहिए, कहीं भी दो तो कम से कम बनाना चाहिए। तो बोलिए डॉट से क्रॉस बना दे क्या? डॉट से क्रॉस बोल्ड लाइन, डॉट से क्रॉस बोल्ड लाइन, क्लियर है? क्रॉस से डॉट, बोलिए क्लियर है क्या सबको? क्या सबको ये भी क्लियर है क्या? अंकित एंड में समझाता हूं एग्जाम में कैसा आएगा, मैं अभी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं अंकित, दिस इज नॉट द आंसर। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या कि सर्कुलर वायर में कई सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे? हम तो दो का बनाए, हम तो दो का बनाए, एक और बनाना चाहते हो, अगर एक और बनाना चाहते हो तो एक और चूज कर लो, उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन दूंगा, उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। तो मान लीजिए इसको बदल लेते हैं, ठीक है? देखते हैं, स्ट्रेट वायर है। अब राइट हैंड थंब रूल इसके लिए लगाओ, जल्दी देख लो, नीचे की तरफ क्रॉस होगा क्या? थंब ऐसे होल्ड करो तो नीचे की तरफ क्रॉस होगा क्या? ऊपर की तरफ डॉट होगा क्या? ऊपर की तरफ डॉट होगा क्या? देखो, होल्ड करो। तो मैंने क्या देखा, ऊपर की तरफ क्या होगा? डॉट होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा? क्रॉस होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा? डॉट होगा, नीचे की तरफ क्या होगा? क्रॉस होगा। हो गया? जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, डॉट से क्रॉस, डॉट से क्रॉस, क्रॉस से डॉट। डन। इज इट क्लियर? क्या मुझे इतना बताओ, मुझे इतना बताओ, क्या सर्कल के अंदर हमेशा डॉट ही है क्या? देखो तो हर जगह, क्या सर्कल के अंदर, सर्कुलर वायर लूप के अंदर क्या हर जगह डॉट ही है क्या? तो क्या कंक्लूजन इस वायर नहीं कर सकते हैं क्या कि जो फील्ड लाइंस होंगे सर्कुलर लूप के अंदर में वो आउटवर्ड होंगे और बाहर में क्या होंगे? इनवर्ड होंगे। यानी एक बात तो होता है कि पूरे लूप की वजह से एक तरह का ही फील्ड होगा। क्लियर है? तो मैं कुछ पॉइंट इसमें लिखना चाहूंगा इसमें, ठीक है? आप समझ गए हो ड्रॉ करना, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप is assumed to be is assumed to be combination of infinite straight wires, infinite straight wires, infinite straight wires, ठीक है? आगे लिखते हैं, field lines due to field lines due to straight wire is determined by right hand thumb rule। इतना स्टेटमेंट बनता है, राइट हैंड थंब रूल। इज दिस क्लियर? एक सवाल शिखर ने पूछा, सर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है तो इन सर्कुलर क्रॉस बचता है। शिखर वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं इस केस में डॉट क्रॉस के बारे में भी बात नहीं कर रहा, मैंने बोला कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहला स्टेप ये है, जल्दी से इतना लिखिए सब लोग, सब लोग जल्दी से इतना लिखिए। क्या होगा वो हम सब बताएंगे अभी। आपको फील्ड कैसे ड्रॉ करना है वो सिखाया आपने अभी तक, कि किधर होगा ये तो हम अलग बात है। लिख लीजिए जल्दी से, ड्रॉ कर लीजिए फिगर, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने तो एक्चुअली 2D क्या 3D व्यू बता दिया आपको, 2D प्लस 3D व्यू बता दिया मैंने आपको। एक ही बार फिगर बनाने की जरूरत है, दो बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। 2D प्लस 3D व्यू। हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप।
नोट कर ले अच्छे से, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रेट करिश्मा। वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक मेरी चल लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों, देन विल मूव अहेड। इतना ज्यादा नहीं लिखना है। चलो मैं एक और व्यू से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक और व्यू से समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या किया, सर्कुलर लूप को ऐसे रख दिया है। तो इसके वजह से अगर मैं फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा क्या? बोलिए होगा क्या? बोलिए, क्या हर एक पॉइंट पे कुछ इस तरह का होगा क्या? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये कैसे मैंने बनाया? हर जगह ये मैंने ऐसे लूप बनाया तो हमको पता है कि बाहर की तरफ है, तो मैंने उसको एक व्यू पलट दिया। मैं जो पहले सर्कुलर लूप ऐसे रखे हुआ था, मैंने उसको ऐसे कर दिया। क्लियर है? तो अब आपको फील्ड लाइन हर पॉइंट पे क्या दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है आपको, सर्कुलर फील्ड लाइन दिख रहा है। तो ऐसा तो हर पॉइंट पे हो रहा होगा। तो इसको एग्जाम में कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको एग्जाम में ड्रॉ करना मुश्किल है। इसीलिए इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया जो आपको दिमाग में हमेशा रखने का। ये अर्नब कह सकते हो, ये साइड व्यू है। अर्नब ये साइड व्यू है। तो एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा एक आसान मेथड निकाला गया। कैसा होता है देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मेथड। हम लोग पूरा लूप नहीं बनाते हैं। हम लोग कैसा बना देते हैं? कुछ इस तरह का लूप बना देते हैं, कुछ इस तरह का बना देते हैं हम लोग। क्लियर है? जो आपने अभी सीखा है वही चीज को आपने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। हम पूरा सर्कल, आप चाहो तो बना सकते हो पूरा सर्कुलर। एग्जाम में पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर है क्या? ये एग्जाम में सर्कुलर लूप आ जाएगा तो ऐसे ड्रॉ होगा। इज इट क्लियर? यही एग्जाम में बने, एग्जाम यही है, एग्जाम में बनेगा, एग्जाम में यही बनेगा। मैं आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में यही बनाया हुआ है। एग्जाम में यही लिखना पड़ेगा। एक सर्कुलर लूप की वजह से कुछ इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। ये आसान है। अब आपने पिछले वाले में 2 बनाया, 2 ही क्यों बनाए? और ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कंबाइंड मान लिए कि पूरे सर्कुलर लूप में फील्ड जो है वो हर जगह बाहर ऊपर की तरफ ही है। क्लियर है? हर जगह फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ ही है, यही हमने मान लिया। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे एडिशनल कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। चलो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ।
चलो सब लोग मेरे 2 मिनट मेरे ध्यान दो मेरी बात को और लिखो मत कुछ भी। बच्चों इतना तो आप समझ गए होंगे, ये सर्कुलर लूप जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। किसी को डाउट है क्या इसमें? क्या किसी को डाउट है क्या ये सर्कुलर लूप मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है? इज इट क्लियर कि सर्कुलर लूप जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है? भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेट नहीं होगा। सीधा सवाल बोल रहा हूं, अगर कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले तो मैग्नेट क्यों नहीं कह सकते? मैग्नेट का मतलब क्या है? फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे। आखिर इसके पास मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ हो रहे हैं तो ये भी एक तरीके का मैग्नेट है, ये भी एक तरीके का मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? और याद करिए मैंने आपको बताया था जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने का जो बेसिक रीजन होता है वो कहां से आता था? एटम से आता था। याद करिए एटम में इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते थे सर्कुलर पाथ पे तो वो भी एक तरीके का करंट की तरह ही फ्लो करता था। मैग्नेटिक मोमेंट शब्द यूज किया था, बिल्कुल सही बात है। तो वहां भी करंट का जो एक्चुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का सोर्स आया था वो भी इसी से आया था। तो खैर हम आते हैं इस पे। ये सर्कुलर लूप ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये बात क्लियर है। तो ये मैग्नेट भी है। तो आखिर मैग्नेट है तो कैसे समझेंगे? तो याद रखना, मैं इसको राइट हैंड पाम रूल कहता हूं। मैं इसको राइट हैंड पाम रूल कहता हूं। ये राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है बाबू? देखो, अपने हाथों को ऐसे, इसको एक सर्कुलर पाथ समझो। ठीक है, इसको एक सर्कुलर पाथ समझो ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, राइट अपने अपने इस हैंड को यूज करता हूं और हमेशा सर्कुलर पाथ में करंट के अलोंग अरेंज कर देता हूं। देखना गौर से, इस केस में देखना, इस केस में अगर आपको स्टॉप शेयर करूं तो गौर से देखिए, जो क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज कैसा होगा? ऐसे होगा क्या? बोलिए, क्लॉकवाइज ऐसा होगा क्या? सब लोग सही आंसर नो। क्लॉकवाइज क्या कुछ इस तरह से होगा क्या? घड़ी सुई चलती है, अच्छा आपको क्लॉकवाइज दिक्कत? क्लॉकवाइज, अब खुद सोचो, अपने हाथों को पकड़ो और क्लॉकवाइज में अपने फिंगर्स को घुमाओ। जब क्लॉकवाइज में घुमाते हो तो ये थंब जो शो कर रहा होता है, थंब शो कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। क्लियर है? थंब शो कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे? क्रॉसवर्ड्स। यानी हमेशा क्या होगा? इनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? इनवर्ड होगा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें हमेशा क्या होगा? इनवर्ड होगा। क्लियर है? दूसरे वाले केस में आप हाथ को पकड़ो ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगे? आउटवर्ड होंगे। थंब मेरा क्या शो कर रहा है? फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगे? आउटवर्ड। क्लियर है क्या? गौर से देखो, ये जो ऐसे वाला मैं बनाया हूं वायर, साइड व्यू, ये वाला फिगर, इसमें भी गौर से देखो, अपने हाथों को रख दो करंट के लॉन्ग, तो ये थंब ऊपर की तरफ शो कर रहा है क्या? तो थंब क्या शो कर रहा है? फील्ड का डायरेक्शन। बोलिए क्लियर है क्या? क्या ये पाम रूल क्लियर है क्या? ठीक है, निहारिका ने कहा कि सर एंटी क्लॉकवाइज वाला रिपीट कर दे। निहारिका एंटी क्लॉकवाइज देखना गौर से, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा क्या? निहारिका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा तो थंब क्या बाहर की तरफ शो कर रहा है क्या? देखो तो, थंब जब बाहर की तरफ शो कर रहा है तो क्या इसको आउटवर्ड नहीं कह सकते हैं? ठीक है सुमित, एक बार और रिपीट कर दो, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान देना एक बार। ठीक है, मैंने बोला एक सर्कुलर लूप है तो या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है। ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए ये क्लियर है क्या? अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है तो मतलब कैसा है? ऐसा है। तो ये तो इनवर्ट शो कर रहा है ना, क्या ये नहीं शो कर रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन इसके अंदर की तरफ है? क्लियर है क्या? मैं अगर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लूं तो ऐसे, तो क्या फील्ड का डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है कि आउटवर्ड होगा? बोलिए, क्या क्लियर है? इनवर्ड आउटवर्ड। बोलिए सुमित, पिंकी। अच्छा ये बताओ बच्चों कि अगर कोई मैग्नेट में आपको, अर्णव और यशरथ ने हैंड रेज किया है, मैं दोनों को अनम्यूट कर रहा हूं। अर्णव, यशरथ आपको भी। सर कह रहे हैं सर कि सर हाथ से थोड़ा नहीं समझ में आया, रुकिए सर हम वीडियो ऑन कर रहे हैं। यस सर।
सर क्या है सर, जैसे देखिए सर ये घड़ी है सर, तो सर इसमें से क्लॉकवाइज कौन सा वाला होगा सर, 12 से 3 की सर कौन तो सा, घड़ी क्योंकि सर घड़ी वीडियो में उल्टा आ रहा था सर। सुई चलना, तुम सुई चलने वाला देख रहे हो वो क्लॉकवाइज है। यस सर, और सर जो उसके उल्टा है सर वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके सर, थैंक यू सर। आपके लिए आपका क्लॉकवाइज अलग है, मेरा क्लॉकवाइज अलग है अपना। नहीं सर, वो वीडियो के कारण वैसा नहीं, दिख मैं रहा वही था। कह रहा हूँ, हम उल्टा देख रहे हैं ना, हम उल्टा देख रहे हैं। आपका जो क्लॉकवाइज है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। यस सर। आपका अलग है, आप अपने पास से देखो, ठीक है। यस सर, इसीलिए सर हम घड़ी निकाल लिए। हाँ तो ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? यस। फेस के साइड का मतलब होता है सुमित बाहर की तरफ। फेस के साइड का मतलब है कि कॉपी के बाहर की तरफ आ रहा है। क्लियर है? तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गया, याद रखिएगा। करंट दो ही तरह का, सर्कुलर वायर कितने तरह का हो सकता है? दो ही हो सकता है। साहिल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साहिल मैं सिंपल कह रहा हूं, आपको देखना है कॉपी में कैसा बना है। आप अपनी कॉपी देखो, कॉपी में आप या तो क्लॉकवाइज बनाओगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई चलने वाला ऑर्डर, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसके ऑपोजिट चलने वाला ऑर्डर। तो अपने हाथों को उसके लिए रख दो, थंब आपको बता देगा इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है। आपको स्क्रीन देखने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्लियर है सबको? चलिए, दैट्स इट। यही था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। इज दिस क्लियर? इफ इज क्लियर देन वी कैन मूव अहेड। मैं वैसे एक चीज और बताना चाहता हूं, थोड़ा ऐड करना चाहता हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा, हल्का एक्स्ट्रा बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, और एनसीईआरटी में कहीं कहीं यूज किया गया। अच्छा, ये जो सर्कुलर वायर है बच्चों, ये अब मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, आप मान चुके हो। अब आप लोग मान चुके हो ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ये फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मैग्नेट में मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना? बोलो, क्या कोई मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होगा ना? आप भी जानते हो नॉर्थ पोल उसको कहते हैं जिससे फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट करते हैं, और साउथ पोल उसको कहते हो जिसमें फील्ड लाइंस एंटर करते हैं। क्लियर है? तो आप बोलो कि अगर जब फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है तो क्या मैं इसको साउथ पोल नहीं कह सकता हूं? बोलिए, जहां फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं उसको हम लोग साउथ पोल नहीं कह सकते हैं क्या? और अगर फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कर रहे हैं तो क्या इसको नॉर्थ पोल नहीं कह सकते क्या? बोलिए। याद रखिए, साउथ पोल जो होता है ना, ये ऑलमोस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही शो करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है। और नॉर्थ पोल जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है। बोलिए, क्लियर है क्या? मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनवर्ड था, मतलब फील्ड लाइंस वहां एंटर कर रहे हैं। एंटर तो साउथ है, ऑरिजिनेट करना मतलब नॉर्थ है। आप सोचो ना सीधा सीधा, क्या क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? दैट्स इट, इतना ही है अपने लिए। ठीक है, चलिए। अपूर्वा वंश, अपूर्वा देखिए मैं बताता हूँ। अपूर्वा क्लॉकवाइज था, तो क्लॉकवाइज पहले तो मैं मान रहा हूँ सर्कुलर कॉइल एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपूर्वा। तो मैं कह रहा हूँ जिस एंड से, मैग्नेट के जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करते हैं उसको कौन सा पोल कहेंगे? जहां से फील्ड लाइंस एंटर करे उसको कौन सा पोल कहेंगे? इनवर्ड में एंटर करता है, आउटवर्ड और आउटवर्ड में एग्जिट करता है, सही बात है। तो एंटर करता है जिसपे उसको साउथ पोल कहते हैं क्या अपूर्वा? अपूर्वा याद करिए, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट याद करिए, साउथ पोल में एंटर, नॉर्थ पोल में अवे। क्लियर है? तो क्या ये साउथ पोल हो जाएगा क्या? जहां से फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कर रहे हैं उनको नॉर्थ पोल कह सकते हैं क्या? बस इतना ही कह रहा हूं, और कुछ नहीं। ठीक है, सर्कुलर लूप में इतना ही है, इससे ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। इज दिस क्लियर? अब आपके मन में एक और सवाल आता है कि चलो मान लिया हमने कि सर्कुलर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मान लिया होता है, तो मैग्नेट है एक तरीके का, लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, कितना, किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्ट्रेंथ बेसिकली तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों पे।
ठीक, पहला रेडियस ऑफ द कॉइल। पहला क्या है? रेडियस ऑफ द कॉइल। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही फील्ड कम होगा, याद रखिए। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना बड़ा कॉइल उतना ही वीकर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक कॉइल जरूरी तो एक ही टर्न हो, दूसरा टर्न हो सकता है, तीसरा टर्न हो सकता है, चौथा टर्न हो सकता है। तो जितनी बार टर्न्स बना देंगे उतना ही ज्यादा आपको फील्ड होगा। एंड लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट के डायरेक्ट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। यही तीन चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये तीनों चीज भी सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं। ये ऑप्शनल है, ये लिखना चाहते हैं तो लिखें कॉपी में, लेकिन जो एमटीएससी के लिए होपफुल है उनके लिए मस्ट है। एक सर्कुलर कॉइल की वजह से जो फॉर्मूला होता है बी का, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, कांस्टेंट ठीक है। आप जिनको एनटीएससी के लिए स्पेशली मैंने टॉपिक पता है, आप लिखने का टाइम दे रहा हूं, आप लिख लें इसको। और कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिएगा, कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 2। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होता है, ठीक है। म्यू नॉट बाई 2 एक कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट बाई 2, इसके बारे में आपको ये फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो ना भी लिख सकते हैं। 2 मिनट का टाइम देता हूं, जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें। बस दिक्कत क्या है 10th और 12th में ना, कि 10th में आपको खाली थ्योरी पढ़ना है और यही सब चीज का न्यूमेरिकल 12th में पढ़ना है। निहारिका, ये म्यू नॉट को हम लोग परमिएबिलिटी कहते हैं। और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, ठीक, आप इतना ही जान सकते हैं। न्यू नॉट नहीं, म्यू नॉट। बिल्ली की आवाज म्यू। चलिए, ये बिल्कुल एडिशनल है, इफ यू विश यू कैन राइट। आई थिंक मैथ्स वाले सर थोड़ा लोग, आशीष सर और सुनील सर थोड़ा खत्म कर लें तो ही मैं लूंगा। मुझे एक्चुअली मेनली 10th का नहीं पढ़ाना, मुझे 9th का पढ़ाना है। मैं जब एनटीएससी क्लासेस लूंगा तो मुझे 10th का नहीं, मुझे 9th का ज्यादा पढ़ाना है। मैं सोच रहा था ऑफलाइन में ही ले लूं, बट स्टिल देख लेते हैं। आप पूछोगे सर ऑफलाइन कब खुलेगा? हाँ, आ गया सवाल। ऑलमोस्ट खुल जाएगा, अगर राइटली सेट। वेरी गुड चांसेस जुलाई में ऑफलाइन हो जाएगा, वेरी वेरी गुड चांसेस। मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूं, आई एम वेरी वेरी होपफुल कि अब टाइम नहीं लगेगा। सो अब हम होपफुली हमारे पास है। स्कूल थोड़ा लेट लगेगा शिखर, स्कूल थोड़ा लेट लगेगा। स्कूल में थोड़ा टाइम लगेगा, कोचिंग थोड़ा खुल जाएगा। शेयर वेरी गुड होप 6 से खुल जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। वरना हम सब के चश्मे के पावर बढ़ जाएंगे, मेरी भी और आपकी भी। चलो लिख लो जल्दी, तो मुझे बता देना एटलीस्ट बच्चों, ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल जो फॉर्मूला अगर कभी याद रखना हो, इसका फाइनल फॉर्मूला, अरे ना क्यों नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल नोट कर लिया। जब इतना नोट कर लिया तो फॉर्मूला भी नोट कर लें। ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। अगम्य सिंह, मेरा पावर बढ़ चुका है 3 से 4। समन सिंह की मुझे नहीं लगा, चश्मे लग जाएंगे सबको।
आई थिंक लास्ट 1 मिनट बच्चों, लिख लो जल्दी से। थोड़ा लंबा लाइन लिख दिया हूँ मैं, थोड़ा स्टेटमेंट ज्यादा लंबा कर दिया। स्टिल 12th में ना हर चीज थ्योरी पढ़नी है और उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ना। चाहो तो लिख लो, एक दो चार फॉर्मूले एनटीएससी में खूब आते हैं। कांग्रेट्स अखिलेश। चलो बच्चों लिख लिया। देखो मैंने उसके लिए स्पेस छोड़ा हुआ था एक्चुअली, जो मैंने पहले बता दिया, जो मैंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने पहले ही बता दिया, नहीं लिखा है। चलो लिख लो। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मैं वेट कर लेता हूँ। आई थिंक कल तक आ जाएगा हमने। आज आज एक्चुअली मेरे पास आ चुका है रिजल्ट, तो मुझे बस भेजना है आपको रिजल्ट, तो मैं आज भेज दूंगा। इस टेस्ट को रिलीज तो कर दूंगा कम से कम आज। के आई एन है, के इक्वल्स टू है। आकाश इसको कह रहे हो, ये म्यू नॉट है। एक यू की तरह कर्व्ड यू है और उसके बीच में जीरो लगा हुआ है, म्यू नॉट कहते हैं। बिल्कुल एक साथ लिखना है आकाश, हाँ बिल्कुल। चलो आई थिंक हो गया होगा अंकित। बिल्कुल म्यू नॉट होता है, एक साथ ही होता है। चलो बच्चों अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। चलो देखा जाए, इस टॉपिक के बारे में ना हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ा कि एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप में डायरेक्शन कैसे देखते हैं। मैंने ऑर्डर में लिखा था, मुझे मैं पहले ही बता दिया मैंने, है ना। तो स्ट्रेंथ समझ गए कि स्ट्रेंथ करंट पे डिपेंड करता है, आर रेडियस पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं डायरेक्शन। ये आपको मैं बता चुका हूं। आपको पता है कि पहला वाला क्या है, पहला वाला कौन सा डायरेक्शन है। आप बताओ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। चलो रिकॉल कर लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज। अगला क्या है, अगला वाला तो सेम हो गया। अगला वाला मैं कुछ उल्टा बना देता हूँ, अगले वाले में उल्टा बना देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। अगले वाले में क्या बनाया था, एंटी क्लॉकवाइज। अगले वाले में एंटी क्लॉकवाइज बनाया था, ठीक है। चलो एक हो गया क्लॉकवाइज, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। आगे देखते हैं, अगर क्लॉकवाइज बना दिया तो हमारा क्या हो गया। हमको पता है कि क्लॉकवाइज है तो ऐसे होगा, तो ये क्या हो गया, इनवर्ट। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया इनवर्ट, क्लियर है। और इनवर्ट का मतलब कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल, क्लियर है। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलो जल्दी देखो ना, एक ये साउथ में लिख रहा हूं ना, बार बार याद रखना। साउथ लिखने, देखो एस, साउथ के लिए एस लिखते हो ऐसे, बस एंड में उसके अगर तुम एरो डाल दोगे ना, तो ये अपने आप एक तरीके का ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करने लगता है। साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ। और याद रखना कि नॉर्थ को अगर ऐसे है, थोड़ा सा आप ऊपर में कर्व कर दोगे इसको, अंदर की तरफ इसको थोड़ा ऐसे कर दोगे, ये पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है, क्लियर। नॉर्थ मतलब होता है, समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। मतलब कहीं भी क्लॉकवाइज करंट दिख गया, साउथ पोल है। कहीं नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज दिख गया तो नॉर्थ पोल है। डन हो गया। आई थिंक ये समझा चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं। हो गया।
चलिए बच्चों, तरनजोत, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं सोलेनॉइड पे। तो ये सोलेनॉइड जो हम पढ़ाने वाले हैं, इस सोलेनॉइड की सबसे बड़ी जो तकलीफ है कि लोगों को पहले सोलेनॉइड डेफिनेशन नहीं पता और सोलेनॉइड का मतलब नहीं समझ। पहले सोलेनॉइड समझते हैं क्या। सोलेनॉइड का ऐसा मतलब समझो कि मान लो एक सिलिंड्रिकल शेप का कोई बॉडी लो, बेलन। क्लियर है? बेलन देखा है घर में? घर में बेलन देखा है? मैं कुछ दिखाता हूं उस तरह का सर्कुलर शेप का। लेट मी, आई विल गेट समथिंग। सो व्हाट शुड इट, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड, मैं सोलेनॉइड समझाता हूं क्या होता है। चलो देखते हैं, आई गॉट समथिंग। ये मान लो सिलिंड्रिकल शेप का कोई चीज बॉडी है, ठीक है? तो सोलेनॉइड किसको कहते हैं? ठीक है, सोलेनॉइड कहते हैं कुछ इसको इस तरह के शेप को, ठीक है? कुछ इस तरह के शेप को कहते हैं कि एक सिलिंड्रिकल खाके पे, या कह सकते हो कि सिलिंड्रिकल बॉडी पे, कोई सिलिंड्रिकल बॉडी पे, सिलिंड्रिकल रॉड पे हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब, देखो घर में जो कॉपर वायर होते हो तो नंगी तारे कहते हैं ना, तार कटा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, इंसुलेशन उसका क्या हो जाता है, खत्म। इंसुलेशन का मतलब उसके ऊपर की जो कवर होती है, सेफ्टी कवर जो होती है, एक वायर है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, वायर को क्या कर दिया, इसके ऊपर चारों तरफ आपको बाइंड अप कर दिया, ठीक है, क्लियर कर दिया। इसी को कहते हैं सोलेनॉइड। क्लियर है क्या? तो सोलेनॉइड का मतलब होता है अ कॉइल of many turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder is called solenoid. क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? ये सिलेंडर के शेप में रैप, सिलेंडर के शेप में रैप कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक फिगर आपके बुक में बना हुआ है, नोट्स में बना हुआ दिख रहा है। मैं इसके अलावा नहीं, मैं एक सामने बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, देखिएगा सब लोग। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आदत डालिएगा इस तरीके से बनाने का, क्योंकि हमें ना सोलेनॉइड बनाने ही नहीं आता तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए हम वायर को आगे की तरफ लेके गए, ठीक है, वायर ऐसे गया। अब वायर जब गया तो जो पीछे से पोर्शन गया है, क्या उस वायर का पोर्शन हम लोग देख सकते हैं क्या? क्या हम लोग उस वायर का पोर्शन देख सकते हैं क्या? क्या उस वायर का पोर्शन हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं। क्लियर? लोग पूरा का पूरा ये बना देते हैं। अब गौर से देखिए, जो पोर्शन नहीं देख सकते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये फिगर समझ गए हो क्या सब लोग? क्या ये सोलेनॉइड बनाने का तरीका समझ में आया क्या सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ऐसे बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं और ऐसे कर देते हैं। भाई अंदर का भी पार्ट कैसे दिख रहा है हमको? जो वायर पीछे की तरफ से जा रहा है हमको वो कैसे दिख सकता है? तो पहले वो सोलेनॉइड बनाने का तरीका सीखे सब। सुमित हैंड रेज किया है, बोलिए सुमित। सर आपका साउंड बहुत धीरे आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। मेरा साउंड धीरे आ रहा है क्या बच्चों? यस सर, मेरा मेरा पीसी का वॉल्यूम फुल है, 100 है। पता है ईयरफोन है तुम्हारे पास? ईयरफोन है? मतलब मुझे लग रहा है ना सुमित की थोड़ा दिक्कत है आपको। सुमित दिक्कत है आपकी आवाज में, क्योंकि आवाज बिल्कुल क्लियर है, बाकी लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो माइट बी आई एम सेइंग कि वो ईयरफोन कभी कभी नहीं होता ना, तो दिक्कत होती है। चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, आप पहला वाला बनाए, दूसरा वाला तो चलिए बना देंगे हम लोग। ठीक है, पहला वाला बनाइए सब लोग, और बिल्कुल अपने से सोलेनॉइड बना के देखिए। लॉजिक कॉमन सेंस डायग्राम का यूज कीजिए। रैपिंग आप कर रहे हो वायर का, मैं मान लिया, लेकिन जो आगे से पोर्शन पीछे की तरफ जा रहा है वो थोड़े हमको पता है। इज इट क्लियर? तो फिगर आप वही बनाइए, पहला वाला ही। ठीक है, यही होता है सोलेनॉइड। दिव्यांशु ने बोला कि सर
इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? इंसुलेटेड का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अंदर में वायर के ऊपर एक ब्लैक कवरिंग दिख रही है क्या? वायर के ऊपर एक ब्लैक कवरिंग दिख रही है क्या दिव्यांशु? बताओ दिव्यांशु, वायर के ऊपर ना ब्लैक कवर है। ये ब्लैक कवर जो है इसी को इंसुलेशन कहते हैं। घर में नहीं देखा लाल हरी तारे होती हैं दिव्यांशु? तो लाल हरा क्या होता है? वो इंसुलेशन होता है। उसको क्या करते हैं? उसको छील के काटते हैं ना हम लोग वायर को, तो क्या अंदर से मेटल वायर नहीं निकल जाता है? अगर सीधे वही वायर होल्ड कर देते तो क्या झटके नहीं लगते हैं? लगेगा ना, करंट फ्लो कर रहा है उसमें। तो इसीलिए हम लोग इंसुलेशन करते हैं सेफ्टी के लिए। क्लियर है? ये सोलेनॉइड का फिगर बना लो। सुमित सोलेनॉइड एक बार रिपीट कर। सुमित मैं सोलेनॉइड को लेके 2-3 बातें। पहला, ये होता क्या है? एक सिलेंडर लो और सिलेंड्रिकल सिलेंडर पे वायर्स को वाइंड अप करो। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक, इज इट क्लियर सुमित? इतना ही है सोलेनॉइड। डेफिनेशन लिखो, अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। नहीं, ऐसा कॉइल में कई सारे टर्न्स हुए हैं इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। क्लियर है? दैट्स इट। अब थोड़ा सोलेनॉइड के बारे में आगे समझना। फिगर आपने एक बना रखा है। मैंने क्या किया कि एक वायर जो वाइंड अप किया था उसमें बैटरी लगा दिया। बैटरी लगा देंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो करने लगेगा। कैसे? बैटरी लगा दीजिए, जो आपने वायर बनाया है उसी को आप करें, उसी में बैटरी लगा दीजिए, तो मान लीजिए करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा इस तरीके से। जितने भी बाहर है सब में करंट ऐसे ही कुछ फ्लो कर रहा होगा। क्लियर है? अब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, अगर डॉटेड लाइन से बनाऊं इसको, अगर और मैं इसको बनाना चाहूँ अगर, तो कुछ ऐसे शो कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? क्या क्या समझ में आ रहा है सबको? आकाश देखते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने करंट ड्रॉ कर दिया। मैंने करंट ड्रॉ कर दिया। निहारिका लास्ट स्लाइड में ऐसा क्या था? अर्नब डॉटेड लाइन बना रहे हैं क्योंकि वो पीछे की तरफ है। अच्छा मान लो ये सिलेंडर है, तो आपको इसके सामने वाला पोर्शन तो दिखाई देगा क्या? इसमें वाला ये वाला पोर्शन भी दिखाई दे रहा है क्या? पीछे वाला अगर पूरा पूरा मेटल है तो क्या बैक पोर्शन दिखाई देगा क्या? तो आप पूरा कैसे बना सकते हो? आप आगे का पोर्शन दिखा सकते हो, पीछे का पोर्शन थोड़े दिखा सकते हो। मान लो मेरा फोन है, मान लो एग्जांपल लो, मेरा फोन है और मैं इसमें वायर को रैप अप कर दे रहा हूं। मैं इसमें वायर को रैप अप कर दे रहा हूं। आप मुझे बताओ, क्या आपको रैपिंग दोनों साइड की दिख रही है क्या? देखो तो, आपको तो एक तरह का दिखेगा ना। तो इस पोर्शन को भी कैसे कॉन्फिडेंटली ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, वो तो हिडन है ना, वो तो डॉटेड लाइन से शो किया है। समझ में आ रहा है मैं कितने में क्यों बनाया अर्नब? चलिए अब मैं आपको समझाता हूं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या हम ये कह सकते हैं कि सोलेनॉइड कुछ नहीं बल्कि कई सारे सर्कुलर वायर का कॉम्बिनेशन है? बोलिए, कैन वी से कि ये कई सारे सर्कुलर वायर्स का कॉम्बिनेशन है? बोलिए, ये आखिर सोलेनॉइड क्या है? रैप्ड अप कैसा बन रहा है? सर्कुलर वायर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या सोलेनॉइड is combination of number of circular turns number of circular coils along same axis.
एक ही एक्सिस पे कई सारे सर्कुलर वायर्स का ये कॉम्बिनेशन है। अंदर में मटेरियल है बस, ठीक, अंदर में हम लोग कोई सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं, कोई मटेरियल ले लेते हैं जो कोई असर ना करे। क्लियर है क्या? कोई मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता है मृत्युंजय, अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, हमने क्या, आप एक मृत्युंजय मटेरियल की क्या जरूरत है, आप एक खाली बॉटल ले लो ना, आप एक खाली बॉटल ले लो, उस पर भी जो रैप अप करेंगे वो भी क्या होगा, सोलेनॉइड होगा। तो हमने रैप अप कर दिया, तो कई सारे सर्कुलर टर्न्स हो गए। तो हर एक सर्कुलर टर्न्स की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। कुछ इस तरह का होगा। तो क्या अगर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा तो क्या ये बार मैग्नेट की तरह नहीं लग रहा है क्या? क्या इसमें एक पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट नहीं कर रहे हैं क्या? क्या इसमें एक जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट नहीं कर रहे हैं क्या? तो इसको नॉर्थ पोल कह सकते हैं, इसको साउथ पोल कह सकते हैं क्या? बोलिए, क्या ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है क्या? क्या ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह हमने बना लिया क्या? बस बार मैग्नेट की तरह इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। क्या बार मैग्नेट में जो नहीं देख पाए थे वो यहां दिख रहा है क्या, कि बाहर में नॉर्थ टू साउथ है और अंदर में क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज क्या है, स्ट्रेट लाइन। बोलिए, तो लिखते हैं इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट, इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट। बहुत बड़ा डेवलपमेंट था ये। इसको हम लोग एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड मैग्नेट कह सकते हैं, मैन मेड मैग्नेट कह सकते हैं। बार मैग्नेट जो था वो नेचुरल था, बार मैग्नेट जो था उसमें मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट था, लेकिन इसमें तो आपको परमानेंट नहीं है। इसमें तो करंट से चेंज भी कर सकते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, काम में बार मैग्नेट की तरह ही काम करेगा, लेकिन टेम्पररी है। करंट हटा दोगे मैग्नेट काम करना बंद कर देगा। लेकिन जो बार मैग्नेट होता है वो क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट होता है। समझा रहा हूं मृत्युंजय? मृत्युंजय, मैंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें है वो क्या हो रहा है, वो नॉर्थ से साउथ है बाहर की तरफ, और अंदर में क्या है, साउथ से नॉर्थ। क्लियर है? तो ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है क्या? निहारिका मैं दिखा देता हूं, क्या ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है क्या? नॉर्थ से अवे साउथ के टुवर्ड्स, और फाइनली क्या, और अंदर में साउथ से नॉर्थ। ठीक है, क्लियर है? तो हम एक चीज तो कह सकते हैं कि सोलेनॉइड भी एक तरीके के बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, बस फर्क इतना है कि ये परमानेंट नहीं होता है। करंट ऑफ किया या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन बार मैग्नेट में परमानेंट होता है, बार मैग्नेट आप चेंज नहीं कर सकते। निहारिका मैं जल्दी से एक मिनट दिखाया, तो इसमें क्या दिखना है, हमेशा लेट क्यों हो जाते हो निहारिका? इसको साफ साफ इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए सब लोग, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए। यही शो करना पड़ेगा सोलेनॉइड की वजह से, एग्जाम में यही शो करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में यही शो करना पड़ेगा। आप 4 लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। ड्यू टू सोलेनॉइड, क्लियर है? एग्जाम में यही बनेगा, तो सर्कुलर वायर की वजह से जो एग्जाम में बनेगा, समझ गए थे, ये बनेगा सोलेनॉइड के लिए। तीन मार्क्स में आता है, 2 या 3 मार्क्स में आता है अर्नव ये सब।
स्ट्रेट, सर्कुलर, सोलेनॉइड, यही 3 आ सकता है। यही 3 आपके पास एग्जाम में आने का ऑप्शन है और इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। एकदम आप बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए आप। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमारा अब खत्म हो गया। अब 2 छोटे छोटे पार्ट्स हैं, एक फोर्स है और एक इंडक्शन है। ये 2 पार्ट मेरे बच रहे हैं, इसको हम लोग अगले 4 क्लासेस में खत्म करेंगे। 4 क्लासेस में, 5 क्लास में। बेसिक मैग्नेटिक फील्ड हम समझ चुके हैं। एग्जैक्टली दिव्यांशु, एग्जाम में बनाना पड़ेगा ये। दिव्यांशु, मैं आपके जगह रहूंगा तो एग्जाम में कैसे बनाऊंगा? देखिए, मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं एक बड़ा सा सोलेनॉइड बनाऊंगा। पहले तो मैं आपको ड्रॉ करना सिखाता हूं, क्योंकि मेरा ड्रॉ किया तो आपको लगता होगा कि सर तो आलसी है। सही बात है, वैसे मैं हूं आलसी। देखते हैं। ये वायर का एक एंड पकड़ लो इसको, ठीक है? वायर का एक एंड पकड़ लो और उसके बाद फिर ऐसे ड्रॉ करते रहो, ऐसा। ठीक, बन गया। अब क्या करिए, अब इसको ड्रॉ कर लीजिए, मैं सोलेनॉइड को, ठीक है? चलिए, बन गया। डॉट वाला भी बनाइए। करंट हमेशा क्या होगा, एक बोल्ड लाइन पे करंट बना दीजिए, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ड्रॉ करना है, ऐसा। 2, 4 बना दीजिए आप, 4 बना दीजिए, ठीक। ठीक, क्लियर है? ये बना दिया। नॉर्थ क्या वे, 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 साउथ के टूवर्ड्स, साउथ के टूवर्ड्स, साउथ के टूवर्ड्स, साउथ के टूवर्ड्स। खत्म हो गया। नहीं बन जाएगा? यही है बस, खत्म हो गया टॉपिक आज का, इतना ही। चलिए, सबको आया समझ में? बन जाएगा अब? गुड। एक बच्चे जो, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस। याद रखिएगा, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर से आ गया, म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट होता है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, ये n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, l होता है लेंथ और I होता है करंट। एक्स्ट्रा में लिख लो इसको बस। निहारिका, डॉट वाला जब बनाओगे ना जैसे ही, तो एग्जाम में क्लियर हो जाएगा कि आपको करेक्ट, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कैसे वो डायग्राम बन रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपके पास है नहीं, लिख नहीं सकते इसमें ज्यादा, हम लोग इसमें ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है। तो ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं। एग्जाम में तो लोग ऐसे ही बना देते हैं सोलेनॉइड, ऐसे उठाते हैं, डब्बा लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। आप ही सोचो इसका कोई मतलब है क्या? मतलब आगे का वायर भी दिख रहा है, पीछे का वायर भी दिख रहा है, ठीक है, कॉपी में। नॉट पॉसिबल। चलो बच्चों, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, हम लोग एंड करेंगे क्लास को। क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, ठीक है? आज का वीडियो अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। चलो, हैव अ नाइस डे।
बाय।